अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? वीरा, वीरा संपूर्ण सिंह, संपूर्ण सिंह की बेटी। स्कूल में ऐसे लंबा बोलना सिखाया आज से। तुसी कौन हो? मेरा नाम निहाल है। तुसी मेरे घर से आए हो ना? अब कितने जाओगे? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो घर चलो ना, नाश्ता कर लो, लस्सी या चाय पी लो। ओए वीरा, ये तेरी चूसने वाली गोली। आप कौन हो? तुम रणवीर हो ना? संपूर्ण सिंह के बेटे? हाँ, और आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुझे तुम्हारे तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बताइए ना, आपको मेरा नाम कैसे पता? कौन हो आप? मेरा नाम निहाल है। तुम्हारे पापा जी मेरे दोस्त हैं। आप पापा जी के दोस्त हो? मेरे पापा जी के दोस्त? आप पापा जी को कोई खबर लाए हो? मेरे पापा जी की खबर आ गई? आप मेरे पापा जी के दोस्त हो ना? कोई खबर नहीं लाई पापा जी की? बीजी, चाय जी। हाँ, इधर हूँ पुत्र। चाय जी, वो पापा जी की कोई दोस्त है। कहाँ पर? चलो ना चाय जी। अरे पर कहाँ पर आए हैं? बाहर? हाँ। बोलिए ना, आप मेरे पापा जी के दोस्त है ना? कोई खबर नहीं लाया आप उनकी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं संपूर्ण की चाय जी। खुश रहो, खुश रहो। अंदर आ, आजा भीतर आजा। नहीं जी, वो अरे आओ ना अंदर, चलिए अंदर। आजा पुत्र आजा। चलिए ना। आजा पुत्र आजा। आजा आजा। इत्थे बे बेटा। बैठ। रतन। रतन पुत्र। ओए रतन। चाय जी, बाहर। ये वही आदमी है जिनको गलती से मैं सरपंची समझ बैठी। की करा। कौन हो तुसी? क्यों आए हो यहाँ? जी मैं वो बीजी, ये पापा जी के दोस्त है। इन्हें मेरा नाम भी पता था। बीजी, मैंने भी इन्हें अपना नाम बता दिया है, वीरा संपूर्ण सिंह। पुत्र,
क्या आप सचमुच संपूर्ण के दोस्त हो? जी हाँ, निहाल सिंह नाम है मेरा। मैंने तो कभी सरपंच जी के मुंह से ये नाम नहीं सुना। आप इन दिनों मिले थे उनसे? कोई खबर लाए हो उनकी? कोई संदेशा? फिर क्यों आए हो यहाँ? मैं तो उसी से मिलने आया हूँ। देखो पुत्र, हमने आपका नाम संपूर्ण के मुंह से कभी नहीं सुना पहले। जी वो कई बार जलंधर आता था खेतों के लिए बीज खरीदने, तभी मुलाकात हुई थी उससे और फिर अच्छे दोस्त बन गए। जहां तक मैनू पता है, सरपंच जी बीज लेने कभी जलंधर नहीं जाते थे, लुधियाना जाते थे। देखिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या लेने आए हैं। देखो निहाल पुत्र, आपका नाम पहले हमने संपूर्ण के मुंह से कभी सुना ही नहीं। दूसरी गल ये कि बीज वाली बात, देखो निहाल, अगर आप मजाक कर रहे हो तो चंगी गल नहीं है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपका गुड्डू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। गुड्डू? जी चाची जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। हम लोग अक्सर आपके बारे में बात किया करते थे। वो बहुत सारी बातें करता था इस परिवार के बारे में। और तो और उसने मुझे ये भी बताया कि बचपन में आपके घर जाके वो चुपचाप वो गुड़ खाया करता था। ये लीजिए आपके वास्ते लस्सी। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं कैसे? आप तो पापा जी के दोस्त हो ना, आपको तो लस्सी पीना ही पड़ेगा। पी लीजिए ना। पहली बार मेरी वीरा किसी के लिए रसोई से कुछ लेकर आई है। अगर आप नहीं पियोगे तो मेरी वीरा का दिल दुख जाएगा। बैठ जाओ। क्या हुआ? आपकी तो सफेद वाली मुंह से आ गई है। ये आपको पापा जी ने सिखाया? नहीं सिखाया नहीं, बताया था इस बारे में। ये सिर्फ मेरे पापा जी करते थे। आपको उनकी नकल उतारने की जरूरत नहीं है। चल वीरा। माफ करना पुत्र, वो छोटा चंद, मेरा मतलब है रणवी, संपूर्ण का बहुत लाडला है ना, हम सबका भी, इसीलिए थोड़ा बदतमीज। कोई गल नहीं चाची,
सब ठीक है। चाय जी, इतने आइए आप। तो रुक पुत्र, मैं होने आई। रतन पुत्र, ये होया? क्यों रोक के रखा है उसे यहाँ पर? न जाने कौन है, किस इरादे से आया है। देख पुत्र, तेरे गुस्से को अच्छी तरह से समझती हूँ मैं, पर पुत्र मेरे को वो बंदा झूठा नहीं लग रहा। आपको कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा है? और हमको झूठ क्यों बोलेगा वो पुत्र? किसी के जख्म कुरेदने से किसी को कोई फायदा नहीं होता है पुत्र। और तेरे को पता है, जब तू अंदर आ गई, वीरा उसके वास्ते लस्सी लाई थी। लस्सी पीने के बाद जो उसकी लकीर आई ना मूंछों पर, उसने बिल्कुल बिल्कुल मेरे संपूर्ण की तरह ऐसे मूंछों को ताव दिया। और तेरे को मालूम है, उसको ये भी पता है कि मैं संपूर्ण को गुड्डू पुकारती हूँ। अब तुम्हें पता, ये सब बातें उसको कैसे पता? चाय जी, पूरा पिंड ये बात जानता है, इसमें कौन सी भेद वाली बात? ये सब मेरे को नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ पुत्र कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी आंखों में सच्चाई है, दर्द है। मुझे झूठा नहीं लगता वो। चाय जी संभालिए अपने आप को। मैं कह रही हूँ ना, इसका सरपंच जी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी करतार को लेकर पूरे पिंड ने मुझ पर कीचड़ उछाला था। अब जब पता चलेगा कि एक अनजान आदमी घर पर है, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। चाय जी आकर कह दिया कि दोस्त है तो कहाँ था इतने साल, और सरपंच जी ने कभी इसका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसे ही कह दिया और हम सच मान लेंगे। चाय जी वैसे भी हम बहुत कमजोर है इस वक्त। ऐसा ना हो कि कोई आकर हमारी कमजोरी का फायदा उठा ले जाए। अब अभी की अभी बोलिए उसे, जाए यहाँ से। एक मिनट, देख मैं तेरी सारी बातें मानती हूँ पुत्र, सारी बातें। बस मेरे को एक बारी ये बंदे से बात कर लेने दे। चाहे जी खुल के बात कर लेने दे मुझे उससे, बस एक बार। ये किधर चला गया? वीरा, इतने क्या कर रही है? चलो अंदर। आलू ना बीजी। मैंने कहा ना, चल चल। हुप्पा सिंह की लुंगी इत्थे से घुमाई, इत्थे फिराई और इत्थे चढ़ाई। हुप्पा सिंह की लुंगी इत्थे से घुमाई, इत्थे फिराई और इत्थे चढ़ाई। हेलो, ये भी हो गया। ओए, ये हुप्पा सिंह कौन है? वीजी तुसी क्या बोल रहे हो? ये मैंने पापा जी ने सिखाया था, मैंने भी करना है। हुप्पा सिंह की लुंगी इत्थे घुमाई, इत्थे चढ़ाई और इत्थे फिराई। हुप्पा सिंह की लुंगी इत्थे से घुमाई, इत्थे से फिराई और इत्थे से चढ़ाई। वीजी हुप्पा सिंह की लुंगी तो गिर गई। ओ तेरी। ला ले, मैं सिखाता हूँ। ऐसे, ये हुप्पा सिंह की लुंगी इत्थे से घुमाई, इत्थे चढ़ाई और इत्थे फिराई। ओए वीरा, तूने तो मेरे को बताया ही नहीं। आज तेरा पहला दिन था स्कूल में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाय जी। अच्छा वीरा, सच्ची सच्ची दसना, तेरे को मेरी याद आई? याद क्यों होती है? ओ तेरी, बैठे बैठे पंगा ले लिया मैंने। तो याद, हाँ याद वो होती है जब कोई चला जाता है ना दूर, तो जब उसके बारे में सोचते हैं उसको याद बोलते हैं। हाँ, किसके बारे में सोचते हैं?
जो चला जाता है। कितने गया? ओए कुएं में चला गया। अरे चाय जी, इसको कुएं से बाहर निकाल दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आयो मेरे रब्बा, तेरे को उसकी फिक्र है? ठीक है, उसको निकाल देती हूँ कुएं से और खुद जाकर बैठ जाती हूँ कुएं में। कम से कम तेरे सवालों से तो बच पाऊंगी मैं। हुर्र और चुप। छोटे चंद, बीच बीच में जाकर तो उसका ध्यान रख रहा था ना स्कूल में? बीच बीच में क्या चाय जी, मैं तो पूरा वक्त उठे ही इसके क्लास में बैठा हुआ था। मतलब तू अपने क्लास में नहीं गया था? नहीं बीजी, अगर मैं अपनी क्लास में बैठता तो वीरा अकेली हो जाती ना। और आज वीरा का पहला दिन था ना, इसके लिए ये बहुत डर रही थी। ये रोज डरेगी तो क्या रोज इसके क्लास में जाकर बैठेगा? कुछ तो इसको अपने आप से सीखने दे। और तेरी पढ़ाई का क्या, वापस फेल होना है तन्नू? रणवी समझता क्यों नहीं है? मैं खेतों में जाकर इतनी मेहनत करती हूँ, चाची घर संभालती है, किसके लिए? ताकि तू पढ़ सके, इसके लिए ना। बीजी, आप बीजी पे मत चलाओ, मैं नहीं खाया बीजी को। वीरा तू बीच में मत बोल, नहीं तो एक। बीजी, छोटे चंद, रणवी जा, अभी के अभी जा और गुंजन की यहाँ से आज जो भी क्लास में पढ़ाया था वो सब लिख कर लेकर आ। जा, छोड़ नोट, जा जा छोटे चंद। रानी लक्ष्मी बाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे है और माता का नाम गुंजन। रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्यों लिखा है तूने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भागीरथी बाई। भागीरथी बाई। और पति का नाम क्यों लिखा है? राजा। क्या लिखा है ये? तन्नू खुद को नहीं पता कि तूने क्या लिखा है? मैंने क्या पता है क्या लिखा है? जो टीचर जी ने लिखवाया वो लिख दिया। गंगाधर राव निवलकर। गंगाधर राव निवलकर की लिखती है, खुद समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ नहीं लिखती। उसी साफ साफ लिखा करो, मेरे बीजू को समझ नहीं आ रहा। वाह, ये सही है। एक तो उनकी मदद करो और ऊपर से ताने भी सुनो। चुपचाप काम करने दे उसे, बड़ी यही साफ साफ लिखवाने वाली। और तू यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों पढ़ रहे हैं ना, चल बाहर जाके खेल। मेरे विजित थे, किसके साथ खेलूं मैं? आप चलोगे मेरे साथ खेलने? ओए, मेरे शरीर के कोई दो टुकड़े भी कर देना तो मैं तेरे साथ ना जाऊं। तो कितने टुकड़े में चलोगे? चुप कर, जब देखो जुबान लड़ाती रहती है। दिखता है कहां से आई है? वहीं से तो आई है। 10 सारे बच्चे आते हैं अस्पताल से। अब रहने दे पुत्र, क्या बताऊं तुझे। ये तो वहां से आई है जहां से कोई नहीं आता।
आप ये किताब के अंदर किताब रख के क्यों पढ़ रहे हो? धीरे बोलो, पीछे ने सुन लिया तो बहुत मारेगी। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं तो तस्वीरें देख रही हूँ अच्छी अच्छी। गुंजन, रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कब हुआ था? मैंने नहीं पता, खुद देख के लिख ले। अरे नहीं समझ आ रहा तभी तो पूछ रहा हूँ, बता देना। मैंने नहीं पता, अपने मन से लिख ले। गुंजन आखिरी बार बता दे, फिर नहीं पूछूंगा। कितना बताना था बता दिया, ज्यादा समझना है तो क्लास में आया कर। तो बता देना गुंजन। ताई जी देखिए, गुंजन दीदी की देख रही है। ये की कर रही है वीरा? मना क्या करना तुझे? सबसे पहले मेरे बीजी के सवाल के जवाब दो, नहीं तो ताई जी से डांट खिलवा दूंगी। जून 1858 को ये चाची को होठ लाल कैसे है? इन्होंने भी पूछा से कि ऐसे रंग वाली गोलियां खाई है कि नहीं? ने तो लिपस्टिक लगाई है। की लगाई है? लिपस्टिक। लिपस्टिक? हाँ लिपस्टिक। चलो मैं दिखाती हूँ। ये देख, ये है लिपस्टिक। इसको लगाने से होठ लाल होते हैं। और ये बाकी सामान, इससे औरतें सस्ती हैं और अच्छी दिखती हैं, और उन्हें ये सब सामान भी अच्छा लगता है। क्या मेरी बीजी को भी ये सामान अच्छा लगेगा? और ये सब मेरी बीजी भी लगाएंगी तो उनका भी होठ लाल हो जाएगा कि? हाँ, जब सबका हो जाता है तो तेरी बीजी के भी होठ लाल हो जाएंगे। तो मैंने दे रही है सब? नहीं, ये तो बीजी का है। बीजी तो किसी को हाथ लगाने भी नहीं देती है। गुंजन, जरा दुकान से चीनी ला के दे मैनू। आई बीजी। सत श्री अकाल सुरेंद्र पाजी। ओ सत श्री अकाल जी। पाजी वो एक दाल, एक सब्जी और 8 रोटियां बांध दो। अच्छा बता रहा भाभी का की हाल है? पहले से बेहतर है, घर पे आराम करवा रहा हूँ ना, इसलिए तो रोटी लेने आया था। वैसे गुरतेज की जनानी है उधर नाल। ओ रब मेहर करे। ओ तू बैठ उधर, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ। चंगा जी। करतारे, ओ तेरा छोटे वाला घर किराए पे चढ़ा के नहीं? नहीं प्राजी, हाले नहीं मिला। ओ कोई गल नहीं बादशाह, वो चढ़ जाएगा। ओ प्राजी एक चाय पिलाना। ओए हाँ बैठो भाजी। ओ संपूर्ण का घर मिले कि नहीं? हाँ जी मिल गया, वहां से आ रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुसी संपूर्ण ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जी दोस्त था मेरा। दोस्त? कब मिला था आपको, कहाँ मिला था? अब कई बार मेरी दुकान पे बीज लेने आता था। उसी दौरान उससे मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे बातें होती थी, फिर दोस्त बन गए। और संपूर्ण में तो हमेशा एक साथ जाते थे बीज लेने, तो आप कब मिल गए उसको?
जितना मुझे याद है, जब उस वक्त वो आया था, 2-3 बार आया था, कोई उसके साथ नहीं था। शायद आप नहीं थे उसके साथ। आखिरी बार कब मिला था संपूर्ण आपको? आखिरी बार यही कोई 2 साल पहले। मतलब 2 साल पहले तक चंगा भला था वो, इधर उधर भटक रहा था, पर अपने पिंड नहीं आया, अपने घर नहीं आया पूछने के परिवार पर क्या बीत रही है, क्या क्या झेला है उन्होंने। सही कहते हैं पिंड वाले, भगौड़ा निकला भगौड़ा। आप करतार हो? आपको कैसे पता? बस यूं ही अंदाजा लगा लिया जी। वो क्या है ना, इतना गुस्सा तो वही कर सकता है जो इतना प्यार भी करता हो। संपूर्ण ने मुझे बताया था कि अगर उसके परिवार के बाहर उससे उतना ही कोई प्यार करता है तो वो आप है। कहता था कि आपसे शायद उसकी एक ही बार लड़ाई हुई थी, वो भी छोटी छोटी जूतियों को लेकर। संपूर्ण मुझसे हमेशा कहा करता था जी कि उस पर रब की बहुत बड़ी मेहर है कि उसे आप जैसा दोस्त मिला। कहता था कि जान भी दे सकता है आपके लिए, कुछ भी कर सकता है आपके लिए। और कुछ करना बाकी है? इतना कर गया है वही काफी है। वैसे अब कहाँ है संपूर्ण? क्या बात है, कुछ बोल रहे क्यों नहीं आप? वो बताया तो था जी, अब 2 साल हो गए उससे मिले। सही कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो जी, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? उससे मिलने के लिए ही तो आया हूं यहाँ। काफी दिनों से लापता है वो। वैसे आप ठहरे कहाँ हो? जी वो मेन रोड पे स्वागत लॉज है, वहीं। कमाल करते हो। अरे वो तेरा करतारिया छोटा घर हैगा ना, अरे उसमें दे दे इनको रहने की जगह। वो दोनों की मदद भी हो जाएगी और संपूर्ण से तो वैसे दोनों जुड़े हो और एक दूसरे से जुड़ भी जाओगे। सही कह रहे हो अपरा जी, आप चाहो तो मेरे नाल रह सकते हो। ठीक है ना? ठीक है जी, अब आप कहते हो तो ठीक है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है। ठीक ही है कि ये मेरे साथ रुक रहा है। शायद इसके सहारे संपूर्ण तक पहुंचने या उसे खोजने का कोई रास्ता मिल जाए। चल करतारे। वीर जी, वो ताई जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कहीं और से आई हूँ? पता नहीं मेरा, पर मैंने पता है तू अस्पताल से आई है। वीर जी, क्यों होया? आप अपने आँख बार-बार ऐसे क्यों कर रहे हो? वीरा, वो गुंजन की लिखाई बहुत खराब थी ना, इसके लिए उसकी किताब में आंखें गड़ा-गड़ा कर देखना पड़ रहा था, इसके लिए आंखें दर्द हो रही है। आप चिंता मत करो वीर जी, मैं घर पहुंच के आपकी आंखों में बाम लगा दूंगी और बाम लगा के आपकी आंख दबा दूंगी। वीरा, आंखों में बाम नहीं लगा दे। क्यों वीर जी? आप तो बीजी के सर में बाम लगाते हो ना, बाम लगा के उनका सर दबाते हो तो उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो आंखों में बाम लगाएंगे, आंखों का भी दर्द चला जाएगा ना। तो नहीं मेरी विराकड़ी, आंखों में बाम नहीं लगाई जाती। अगर हम लोग आंखों में बाम लगाएंगे ना तो हमारी आंखों में जलन होती है। अब चल। वीर जी, जब आंखों में दर्द होता है तो हम लोग क्यों लगाते हैं? वीरा, अगर आंखें दर्द कर दिया ना तो हम लोग को आंखें बंद करके रखनी चाहिए। ओ, तो आप भी अपनी आंखें बंद कर लो। वीरा, अगर मैं आंखें बंद करके चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। आप चिंता मत करो वीर जी, मैं आपको गिरने ही नहीं दूंगी। जैसे मैं आपको पकड़ कर चलती हूँ वैसे आप मुझे आज पकड़ के चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं है वीरा, मैं घर पहुंच के आराम कर लूंगा। वीर जी, मैं कह रही हूँ ना, आप नहीं गिरोगे, डरो मत। चलो आपका हाथ दो।
तो ना अपनी आंखें बंद करो, करो ना। अब चलो। वीजी, बंटी वीजी का घर। वीजी गोबर, वीजी बाएं चलो। वीजी संभाल के आना पत्थर। एक मिनट वीजी। मेरा क्यों है? एक मिनट, आप अपना आँख मत खोलना। अब चलो वीजी। ओए रणवीरा, ये भाई बहन की कर रहे हैं? चाची जी, वो मेरी आंखें दर्द हो रही है ना, इसके मैंने अपनी आंखें बंद करके रखी है और वीरा मैंने घर ले जा रही है। चलो वीजी। रब जी, इस भाई बहन की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हर वीर नू वीरा जैसी पैन मिले और हर पैन नू रणवीर जैसा वीर मिले। संभाल के वीजी। आप इधर बैठो, मैं भी आई। की है? तब से बहुत गुस्सा हूँ। पूछो तो क्यों गुस्सा हूँ मैं आपसे? क्यों गुस्सा है तू? आपने मेरे वीजी को जबरदस्ती पढ़ने क्यों भेजा? आपको पता है उनकी आँख कितनी दुख रही है? थक गया होगा, आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। और क्या, अब वो पढ़ाई ना करे, छोड़ दे पढ़ाई। नहीं, अगर वो पढ़ाई छोड़ देंगे तो स्कूल में मेरा ध्यान कौन रखेगा? पर आपने क्यों बोला कि पूरा काम करके आना? पढ़ाई ऐसे ही नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। अब काम अधूरा छोड़ा है तो पूरा तो करना ही होगा ना। लेकिन पढ़ेगा कब? पूरा दिन वीरा 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 करते रहता है। और मैं तेनू क्यों जवाब दे रही हूँ? मेरा बेटा है, मैं जो मर्जी करवाऊं उससे। तो मेरे भी वीजी है, उनकी आंखों में मैं डर नहीं होने दूंगी। ओए ओए मिर्ची, अगर छोटा चंद पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो बड़ा होके करेगा क्या? ओए, वो घर का मर्द है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? तू पका के देगी रोटियां? हाँ, मैं बना के खिला दूंगी वीजी को। मैंने तो पराठे बनाने भी आते हैं और मेरे पास रसोई के सामान भी है। रसोई के सामान से ना सारे काम नहीं हो जाते। आटा कहाँ से आएगा? आटा मैंने सब पता है, रसोई में आटे का डिब्बा रखा है, मैं वहाँ से ले लूंगी। और वो डिब्बे के अंदर आटा कौन डालेगा? बोल ना, कहाँ से आएगा आटा डिब्बे में? जो भी हो, मेरे वीजी को कल से ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाना है, उनका आँख दुखता है। ओए चुप कर, बढ़िया है वीर जी की पूंछ। चल जा यहाँ से। जब तक बीजी ऐसा नहीं कह दी तब तक मैं नहीं जाऊंगी।
वीरा निकल बाहर। नहीं। फुर तेरी, सीधी तरह से निकल जा बाहर। ओए निकल मेरी माँ। नहीं चाची जी, कोई जरूरत नहीं है इसके सामने हाथ पैर जोड़ने की। इसकी बात मानेंगे तो नखरे बढ़ेंगे इसके। आज घर पे जिद कर रही है, कल को जाकर बाहर लोगों के सामने नखरे दिखाएगी। लोग क्या कहेंगे? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं इसको। वीरा, वीरा इतने क्यों घुसी है? चल बाहर आ। नहीं, जब तक बीजी मेरी बात नहीं मानेंगे आपको कम पढ़ने की, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी। वीरा ऐसे जिद नहीं करते, चल बाहर आ जा। नहीं वीरा, मैंने कहा ना बाहर आ। चल। बच्ची है। नहीं मेरी विराकड़ी, बीजी ने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। बड़े ना बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। और मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसके लिए तो बीजी ने मैंने कहा पढ़ने को। पर आपकी आंखें दुखती है ना बीजी? है तो जरा सा दर्द था वीरा, देख अब मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं, है ना? पर पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तुम भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूंगा। हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो पापा जी का सपना कैसे पूरा होगा? पढ़ने से कैसे होगा? देख वीरा, जब पढ़ते हैं तब अच्छा काम करते हैं, और जब अच्छा काम करते हैं तभी तो पैसे आते हैं। और अगर पैसे नहीं होंगे तो पापा जी का सपना कैसे पूरा होगा? वो भी तो करना है ना। पैसे नहीं होंगे तो खेत वाली कॉलेज कैसे बनेगी? पापा जी का सपना पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना। देख वीरा, पहले मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो अब करनी पड़ेगी, तभी तो पैसे लाऊंगा। आपने ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं की बीजी? आप सारा वक्त वीरा वीरा क्यों करते रहते हो? आज भी मैं अपने क्लास में आपको ना बैठाती तो आप पढ़ाई कर लेते ना अच्छे से, तब आपको बीजी की डांट भी नहीं पड़ती। मैं ना कल से आपको अपनी क्लास में नहीं बैठाऊंगी। ओए, कल किसको स्कूल जाना है? कल तो लोहड़ी की छुट्टी है ना। बीजी, लोहड़ी क्यों होती है? ओए मैं बताती हूँ तेरे को लोहड़ी क्या होती है। पुत्र, लोहड़ी अपना बहुत बड़ा त्योहार होता है। जब फसल तैयार हो जाती है ना किसानों की, उसमें हम रब जी का शुक्रिया करते हैं उनकी मेहर के वास्ते, क्योंकि किसानों की फसल पक जाती है और फसल को काटते हैं। और तेरे को पता है लोहड़ी के दिन क्या करते हैं? खूब सारी मस्ती होती है, खाते हैं पीते हैं, खूब हंगामा करते हैं। और बच्चे ना घरों घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं, जिसमें उनको पैसे मिलते हैं, रेवड़ियां मिलती हैं, मुरमुरे मिलते हैं। और फिर रात को आग जलाते हैं और उसके आसपास खूब घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत मजा करते हैं। अब समझ में आया मेरी मिर्ची? हाँ। वीजी, मैं कल के बाद वाले कल में क्लास में अकेले बैठूंगी। तो बोल परसों। परसों? वीजी, जैसे सरसों होता है वैसे परसों होता है? नहीं वीरा, सरसों तो वो खेत में उगता है, परसों को तो वो कल के बाद वाले कल के दिन को बोलते हैं। वीरा, अगर तेनू परसों अपनी क्लास में डर लगा तो? नहीं लगेगा वीजी, अगर लगेगा भी तो मैं अपने आंखें बंद कर लूंगी। हाँ, और जब तू अपनी आंखें बंद करे तो समझना कि मैं तेरे बगल में ही बैठा हूँ।